press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राखी सभी घर वालों के साथ बैठी होगी और कह रही होगी कि काव्या और समधी जी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए, लगता है बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। ये सुनते ही किसी भी घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। तब अनुपमा राखी को कह देगी कि आप इतना झांक कर देखोगी तो गर्दन में मोच आ जाएगी। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो कमरे में जाकर देख लीजिए, वरना यहाँ बैठकर चुपचाप पकोड़े खाइए। वहीं दूसरी ओर वनराज काव्या से कह रहा होगा, इस वक्त मैं सही से सोच नहीं पा रहा हूँ, एक बार ठीक हो जाऊंगा तो मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। ये सुनते ही काव्या चौंक जाएगी और कहेगी कि तुम क्या चाहते हो। तभी वनराज कहेगा कि मैं ये सोचना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे पास वहाँ पर आना चाहिए या मेरे परिवार के साथ मेरे घर पर ही रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर किंजल बाहर गार्डन में बैठी होगी। तभी वहाँ राखी आ जाएगी तो किंजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो कहेगी कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो राखी कहेगी कि मैं तुम्हें ऐसे परिवार में कैसे अकेला छोड़ दूँ। इस घर में सभी लोग अपने ही बारे में सोचते हैं। जिस काव्या को उस दिन धक्के मारकर बाहर निकाला गया था उसी का आज वेलकम हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज वनराज की जॉब की बात है। तभी किंजल कहेगी कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार आप थी। उस दिन काव्या ने तमाशा किया इसलिए घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आज वो सिर्फ बात करने आई है इसलिए उसे घर के अंदर आने दिया है। हमारे परिवार के लोग आपकी तरह बिना बात के तमाशा नहीं करते। तभी राखी कहेगी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती हो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सचमुच बातें समझ में नहीं आती है या फिर तुम जानबूझकर इग्नोर करती हो। इस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी सासू के प्यार का पर्दा पड़ा है, इसलिए तुम वो नहीं देख पा रही हो जो मैं देख सकती हूँ। तभी किंजल कहेगी कि मॉम यही तो प्रॉब्लम है, आप वो देख लेती हो जो हकीकत में होता ही नहीं है। फिर राखी किंजल को कहेगी कि तुम देख लेना, ये तुम्हारे ससुर बहाना बनाकर यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन वो वापस जाने वाले नहीं है। तुम आज मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम रोते हुए मेरे पास आओगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मॉम कितनी सही थी और तुम कितनी गलत। वहीं दूसरी ओर काव्या वनराज से कह रही होगी कि इसी जगह अनुपमा ने हम दोनों को साथ में देख लिया था और हम दोनों एक हो गए थे, और इसी जगह से ऐसा लगता है कि हम अलग हो रहे हैं। एक आदमी के लिए कितना आसान होता है, पहले तुमने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ दिया और आज अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ रहे हो। अगर 8 साल पहले वाली काव्या होती तो कब की यहाँ से चली गई होती, लेकिन इस वक्त ये काव्या तुमसे प्यार करती है इसलिए तुमसे ये बातें कर रही है और यहाँ पर खड़ी है। जब बात तुम्हारी आती है तो मैं सही गलत के बारे में नहीं सोचती हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने बारे में भी भूल जाती हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। पहले जो हाल अनुपमा का था वही हाल आज मेरा है। तुम चाहे वनराज कुछ भी करो, लेकिन मैं अपने आप को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाऊंगी। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ मगर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर काव्या वहाँ से चली जाएगी। वहीं बाहर अनुपमा डिलीवरी बॉय से उसने जो कांच का घर मंगवाया था वो ले रही होगी। तभी वहाँ पर काव्या आ जाएगी और अनुपमा से टकरा जाएगी। तभी अनुपमा के हाथों से वो घर नीचे गिर जाएगा और टूट जाएगा। ये देखते ही काव्या अनुपमा से सॉरी कहेगी और कहेगी कि मेरी वजह से घर टूट गया। तभी अनुपमा कहेगी कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, घर बाहर से नहीं अंदर से टूटता है, नाव बाहर के तूफान से नहीं अंदर के छेद से डूबती है, तो किसी बाहर वाले को क्या दोष देना। तभी काव्या कहेगी कि क्या तुम इसे जोड़ने की कोशिश करोगी। उस पर अनुपमा कहेगी कि अब जोड़ूंगी तो दरारें रह जाएगी, मुझे अब कुछ भी नहीं जोड़ना है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। तभी काव्या कहेगी कि क्या वनराज मेरे पास ही आएगा ना। तब अनुपमा उसे कहेगी कि यह तुम्हारे और उसके बीच की बात है, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगी। अब मेरा उसके साथ कोई हक नहीं है और मुझे अब हक चाहिए भी नहीं। कहते हैं जब पुराना लिखा मिटाया ना जा सके तो नई कहानी लिखना शुरू कर देना चाहिए।
मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ। और विश्वास करो, उस नई कहानी में ना तो तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही इनके लिए। इसलिए अपने मन से ये डर निकाल दो कि मैं तुम्हारे वनराज को तुमसे छीनने की कोशिश करूंगी। मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ और अब पीछे पलटकर नहीं देखूंगी। बाद में रात हो जाएगी और अनुपमा अपने कमरे में सो रही होगी। तभी उसे पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो सब याद आने लगेगा और वो सोचने लगेगी कि हमारा कैसा परिवार था और क्या से क्या हो गया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। वहीं दूसरी ओर वनराज भी सो रहा होगा और उसे भी नींद नहीं आ रही होगी, लेकिन वह काव्या के बारे में सोच रहा होगा। वहीं दूसरी ओर काव्या भी वनराज के बारे में सोच रही होगी और उसे अपने घर पर चारों तरफ वनराज दिखाई दे रहा होगा। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज बेड से उठने की कोशिश कर रहा होगा, तभी वह नीचे गिर जाएगा। ये देखते ही अनुपमा दौड़कर वनराज के पास आएगी और उसे पकड़ लेगी और कहने लगेगी कि अगर आपको उठना था तो बोल देना चाहिए, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता। फिर अनुपमा वनराज को चोट लगी होगी, वहां पर पट्टी बांध रही होगी और कह रही होगी कि आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो उस पर वनराज कहेगा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। ये सुनते ही अनुपमा वहां से चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा वनराज को माफ कर देगी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।